बायोलॉजी की आज की क्लास में हम बायोलॉजी के टॉपिक कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से नीट में पूछे गए पिछले 30 साल के प्रश्न है उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम लैब असिस्टेंट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक से नीट परीक्षा में पूछे गए पिछले 30 सालों के प्रश्न देखने वाले हैं। और नीट के पीवाईक्यू से 70% प्रश्न हूबहू लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर छपते हैं। निम्नलिखित में से किसके दौरान यानी किस प्रक्रिया के दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जा सकता है? ट्रांसपोजोन से क्या अभिप्राय है? ट्रांसपोजोन का मतलब होता है गतिशील जीन। तो इनमें से किस प्रक्रिया के दौरान गतिशील जीन को प्रयोग में लाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीन स्प्लाइसिंग। तो जीन स्प्लाइसिंग के अंदर ट्रांसपोजोन का उपयोग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के रूप में किया जाता है। बीटी कपास की किस्म जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई वह प्रतिरोधी है। ये कहना चाहता है कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो जीवाणु होता है उसका जो विष होता है या विष जो जीन होते हैं उनको कपास के अंदर डाला तो उसे कहा गया बीटी कॉटन। वो तो ये बीटी कॉटन है, ये किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कीट पीड़कों के, ऑप्शन डी, कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी होती है। कौन? बीटी कपास। बोलवर्म में बेसिलस थुरिंजिएंसिस के बीटी विष को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? इस प्रश्न में ये कहना चाहता है कि जो बोलवर्म होता है उसके अंदर बेसिलस थुरिंजिएंसिस का जो बीटी विष होता है ये प्रवेश करने के बाद में ये विष सक्रिय किस कारण होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंत की क्षारीय पीएच। आरएनएआई यानी आरएनए अंतरक्षेप में जीन को किसके द्वारा निष्क्रिय किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहना चाहता है कि आरएनए अंतरक्षेप जो तकनीक है इसके अंतर्गत जो जीन होते हैं उनको निष्क्रिय कैसे करते हैं? तो इसका सही होगा डबल स्टैंड आरएनए। यानी आरएनए होता है उसको डबल स्टैंड बना करके क्या किया जाता है, जो जीन होता है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोल्डन चावल क्या था जिसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया था? चावल के अंदर डैफोडिल जीन डाला गया जिसके कारण गोल्डन चावल का निर्माण हुआ और यह गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह डैफोडिल जीन वाला विटामिन ए प्रचुरक है, क्योंकि गोल्डन चावल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इसको बनाने के लिए डैफोडिल जीन है उसको चावल के अंदर डाला गया था। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलेडोगाइन इनकोग्निटा के द्वारा संक्रमित होता है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का निमेटोड है जो कि तंबाकू के पौधे के किस भाग को संक्रमित करता है? जड़ भाग को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुनहरे चावल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल पादप है। तो सुनहरे चावल क्या है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एक फसल है। इसमें निवेश किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसके अंदर जो जीन डाला गया है वो जीन किसका संश्लेषण करते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए का। ग्लाइफोसेट के लिए अभियांत्रिकी फसलें किसके प्रतिरोधी या सहनशील है? तो ग्लाइफोसेट क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है जिसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, शाकनाशी। बीटी कपास में पादप उत्तक के प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी विष एक क्रियाशील विष के रूप में किस कारण बदलता है? बीटी विष है वो क्रियाशील बीटी विष में किस कारण बदलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कीट की आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण। जो कीट होते हैं उसकी आहार नाल की पीएच अगर क्षारीय होती है तो प्रोटॉक्सिन होता है वो सक्रिय टॉक्सिन में बदलता है। इसके कारण कीटों की आहार नाल में छेद उत्पन्न हो जाते हैं और कीट मर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नीट एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कपास। धन्यवाद।